यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई, अब उसके बाद से जो है बहुजन समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और सिर्फ यूजीसी की वो नई गाइडलाइंस ही नहीं, रोहित एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और यहाँ भी SC ST OBC वर्ग के तमाम छात्र जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ में जैन जिज्ञासु जी हैं, RJD के प्रवक्ता हैं। मैं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालयों में एक संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का एक लोकतांत्रिक और ठिकाना हो और विश्वविद्यालय को हम उसी तरह के केंद्र के रूप में देख सकें जहां मनुष्य की गरिमा रहे, अवसर की समानता रहे, न कोई एहसास कमतरी में जिए, न कोई एहसास बढ़तरी में जिए, और ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा पर सब लोगों का हक हो और जो लोग भी उस संस्थान में जाएं उनको किसी भी तरह का मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर उस परिवेश में असहजता नहीं हो और किसी तरह का भेदभाव उनको नहीं झेलना पड़े। तो पहले तो यह कि लगातार ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं, आत्महत्या की भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और कई जगहों से ये हमने देखा, रोहित वेमुला से लेकर पायल तड़वी और न जाने कितने उदाहरण जिनको खुदकुशी के लिए मजबूर किया जाता है। तो उससे बचाव के लिए अगर एक प्रावधान आता है तो उसमें क्या बुरा है, और इसका तो सबको समर्थन करना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को उलझाने के लिए नहीं है यह, बल्कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। और दो वर्ग हैं उसमें, एक जातिगत भेदभाव और एक भेदभाव में EWS के भी साथी हैं जो उसमें शिकायत कर सकते हैं, जो भिन्न रूप से सक्षम लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड, वो लोग भी हैं। ये EWS वर्ग को समझाया नहीं क्या? जो विरोध कर रहे थे समय, वो तो EWS में ही आते हैं ना। मुझे लगता है कि बहुत ही खुले मन से इस तरह की चीज़ों को देखा जाना चाहिए और दुर्भाग्यजनक यह है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह की टिप्पणी की है और जिस तरह से तर्क पद्धति इस देश में दम तोड़ती नज़र आ रही है, उल जलूल बातें हो रही हैं, और UGC की तरफ से जिन लोगों को इसको डिफेंड करना चाहिए था अदालत में, क्योंकि आपने ही नियम लाया और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपने ऑब्जर्वेशंस रखे, उसमें सारे दल के लोग थे, तो इसमें क्या परेशानी हो गई? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो न्याय के पक्ष में होगा, जो बंधुत्व के पक्ष में होगा, जो समता के पक्ष में होगा, वो इसका समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी जाति बिरादरी मजहब के लोग हों, क्योंकि इस देश में कोई ये खेमेबंदी की बात ही नहीं है। इस देश को आगे ले जाने के लिए इस तरह का जैन जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकार कोई भी कानून लेकर आती है और अगर उसका विरोध होता है तो उसके बारे में समझाया जाता है, उसकी गलतफहमियां दूर की जाती हैं, डाउट क्लियर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के किसी भी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने समझाने का प्रयास नहीं किया जो विरोध लोग कर रहे थे। पहले तो इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि इस असमानता को लेकर एक स्वीकृति हो हमारे मन में, मतलब हम एक्सेप्ट करें कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद इससे बचाव के लिए हम कोई प्रावधान लाते हैं और उसके बाद उसको लेकर एक आम सहमति। अब दहेज के खिलाफ भी कानून बने, दहेज प्रथा के खिलाफ कहाँ लोगों ने विरोध किया, एक कंसेंसस बना। GS कैश की बॉडी है JNU में, कहाँ वहाँ पर पुरुष शोधार्थियों ने कहा कि नहीं ये हम पर आ जाएगा। और अगर कोई गलत शिकायत होती है और वो गलत पाई जाती है तो ऐसे ही उसमें बड़ी हो जाना है, इसमें घबराने की या इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि भाई इसमें OBC वर्ग को क्यों शामिल कर लिया गया? नहीं, वो सारे लोग, आप देखिए कि OBC के साथ भी अगर जाति के स्तर पर भेदभाव हो तो उनको एक प्रोटेक्शन देने में क्या परेशानी है। और चाहे OBC हो, वो तो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड रहा है। 3743 जाति तो सिर्फ मंडल कमीशन में शामिल हैं। हम चाहते हैं जाति से बाहर जाकर और जाति का प्रश्न खत्म हो जाए। जो बाबा साहब जाति के उन्मूलन की बात कर रहे थे, तो उसके लिए तो एक बहुत खुले मन से हमको वार्ता करने की ज़रूरत है और सबको
अपने अपने विशेषाधिकार को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। और आपने ठीक कहा कि इसको समझाया जाना चाहिए। इसमें कोई उत्तेजनापूर्ण बातें, कोई प्रतिक्रियावादी बातें, चाहे उधर से हो या इधर से हो, हम तो चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्पेस जो वो डेमोक्रेटिक रहे, उसमें कंपैशन रहे और करुणा के साथ अगर हम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर अगर चलेंगे और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में रहेंगे तो उससे भारतीय बौद्धिक परंपरा और समृद्ध होगी। अलग अलग क्षेत्रों में विपक्ष के लोगों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया, बिल्कुल खुलकर कोई स्पष्ट जो है विरोध या समर्थन कुछ दिखाई नहीं दे। क्या वजह? नहीं, विपक्ष की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस समय SC/ST एक्ट में भी छेड़छाड़ हो रहा था, सभी 80 विधायक के साथ तेजस्वी जी सड़क पर उतरे थे। जो रोस्टर का आंदोलन हुआ, जिसमें विभागवार रोस्टर लादा गया, जिसमें एक साथ 4 पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होती तो OBC नहीं आता, 7 नहीं तो दलित नहीं आता, 14 पोस्ट एक मुश्त नहीं आ रही है विज्ञापित होके तो कोई आदिवासी नहीं आता। यही जगह है। अप्रैल का महीना था, तेजस्वी जी का समर्थन में एक संदेश आया। उसके बाद फिर जंतर मंतर पर उसी को लेकर आंदोलन हुआ। तेजस्वी जी खुद आए, सारे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, बहुत सारे MLAs, फॉर्मर मिनिस्टर्स, इस मसले पर भी। और रोहित एक्ट बने, इसको लेकर तो लगातार मांग है। अभी की जो स्थिति है इस पर तेजस्वी जी या अखिलेश यादव जी, जो भी बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो लोग भी सड़क पर नहीं उतर रहे, ना ही उनका कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये सरकार एक्सपोज हो रही है कि सरकार किस मंशे से लाती है और फिर सरकार उसको डिफेंड नहीं करती है। कुल मिला के इसका मतलब है कि इस पार्टी के लोग शामिल हैं जो इसके खिलाफ माहौल बनाते हैं। सरकार ने तो OBC लोगों को खुश कर दिया कि भाई हम तो आपके हित के लिए लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपने बचाव क्यों नहीं किया, उसको डिफेंड क्यों नहीं किया, उसके लिए प्लीड क्यों नहीं किया अदालत में? और हम सब लोग इसके हक में हैं कि कहीं भी ज़्यादती हो, कहीं भी भेदभाव हो, उससे निपटारा के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत और उस संस्थान में भी उसके लिए एक पर्याप्त सक्षम बॉडी हो और जहां रिड्रेसल हो इन सब मामलों का। और इसीलिए आज हम लोग हैं यहाँ। अब जो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये किसके खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ माना जाए या सरकार के खिलाफ माना जाए? ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये उस प्रोविज़न के पक्ष में है जो प्रावधान इस तरह की गारंटी करता है कि जहाँ कहीं भी भेदभाव की शिकायत आएगी उसको मुकम्मल तौर पर उसका निपटारा किया जाएगा और जो पीड़ित पक्ष होंगे उनको न्याय दिया जाएगा। लेकिन कैसे होगा कैसे? अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया, जवाब देना है, फिर हियरिंग हो। अभी तो स्टे लगा है। ये निर्भर करता है कि जन दबाव कितना है और फिर सारे लोग इसके हक में बोल रहे हैं। समाज के लोगों का प्रदर्शन का तो कोई खास असर दिखाई दे नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। सवर्णों का 3 दिन प्रदर्शन रहा और सरकार को जो है नहीं, जो लोग समझते थे कि कुछ लोग ज्ञान के मामले में बहुत सुपीरियर हैं, उन लोगों ने जिस तरह के हास्यास्पद कुतर्क पेश किए, उससे लगता है कि नहीं, ये बहुत ख़राब बात है। गलत दिशा में चीज़ों को कहा गया, हिंदुओं को बांटने की साजिश की जा रही थी इसके जरिए। ये सब जो है एकता के लिए ये सब लाया जा रहा है और एकता के लिए ज़रूरी है कि जितने बैकलॉग हैं वो उन सारे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो इन वर्ग के लोगों का, OBC हो, SC हो, ST हो, और छात्र और अध्यापक का जो अनुपात है उस रेशियो को भी ठीक किया जाना चाहिए। असल वो है, वो तो कर नहीं रहे। ये जो लाए थे प्रावधान, यह भी पर्याप्त नहीं था, तो इसलिए इससे बेहतर कुछ और होना ही चाहिए। और जितना सरकार को बिल लेके आना है, जितना पोस्ट वैकेंट है उसको भरा जाना चाहिए, नए पोस्ट क्रिएट किए जाना चाहिए और सरकार की मंशा साफ होगी तो लेजिस्लेशन होगा।